हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। आज कोर्ट के माध्यम से एक महत्वपूर्ण ऑर्डर दिया गया जिसमें सभी चयनित बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी से हटा दिया गया है। अगर आपने दोबारा नहीं सुना फिर बता दूं कि सभी चयनित बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को जो अपॉइंट हो चुके हैं उनको यहाँ से प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर निकाले जाने का आदेश दे दिया है। चाहे वो नौकरी कर रहे थे, वेतन मिल रहा था, अब ऐसे में उनको बाहर निकालने के साथ साथ ही यहाँ पर आदेश ये भी है कि 6 हफ्तों के अंदर नई शिक्षक भर्ती जो है वो की जाए और उसके आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर इस मामले को लेकर क्या प्रभाव है, इस पर थोड़ी सी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा था कि सर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए जिसमें सिर्फ आप 69,000 की जानकारी दीजिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस ऑर्डर के आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। देखो, जब हम किसी ऑर्डर को किसी भर्ती से जोड़ते हैं तो पहले हमें थोड़ी सी जानकारी उस ऑर्डर के बारे में होनी चाहिए। वैसे तो मैंने 24 मिनट के वीडियो में पूरे के पूरे ऑर्डर को पढ़कर सुना दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ इस ऑर्डर में मेन बातें क्या हैं। ये ऑर्डर जो है वो आप सभी के सामने देखने के लिए मिला है सीजी कोर्ट के माध्यम से। सीजी कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यहाँ पे इस मामले पर जो चयनित बीएड अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी से हटा दिया गया है। अब ये मामला और एक और मामला है जिसकी सुनवाई तुषार मेहता जी की कहीं ना कहीं जो अगुवाई के अंदर देखने के लिए मिल रही है। ये दोनों अलग अलग हैं। कैसे? क्योंकि वहाँ पे जो कहीं ना कहीं तुषार मेहता ने दलील रखी थी वो ये थी कि 11 अगस्त 2023 से पहले जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी अपॉइंट हो चुके हैं उनको प्राइमरी से बाहर न निकाला जाए। ये दलील उन्होंने रखी थी। और मैं यहाँ पे ये बात भी क्लियर कर दूं कि जो तुषार मेहता सर वाली बेंच है, अभी उस मामले पर डिसीजन आना बाकी है, यानी कि सुनवाई होगी। सुनवाई होने के बाद डिसीजन आएगा। अब पिछली सुनवाई में उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा गया था कि भाई आप ये बताओ कि आपने जो पहले अभ्यर्थी बीएड करने वाले सम्मिलित किए थे, क्या उनके लिए उत्तर प्रदेश या अपने राज्यों में कोई प्रावधान है जिससे कि इनको बीच कोर्स कराते हुए उनके इक्विवेलेंट कर दिया जाए। तो इस पर केंद्र सरकार जवाब देना है, क्या देना है क्या नहीं वो उनके हाथ में है। लेकिन इसी बीच अगर बात कर ली जाए इस ऑर्डर के बारे में तो वो मामला अलग है, ये मामला अलग है। अब यहाँ पे जो ऑर्डर आप सभी के लिए जारी किया गया है उसका 69,000 शिक्षक भर्ती से क्या कनेक्शन है और क्या इस ऑर्डर को 69,000 शिक्षक भर्ती में लागू किया जा सकता है। तो देखो, अब तक के जितने भी ऑर्डर आप सभी के आए हैं जिसमें बीएड को बाहर किया गया है, पहले पटना में बीएड को बाहर किया गया, ठीक है, फिर उसके बाद में सीजी के माध्यम से कर दिया गया, तीसरा आपका एमपी है और एक एचपी है ना। यहाँ से बीएड बाहर हो चुका है, यहाँ से बीएड बाहर हो चुका है, यहाँ से भी बीएड बाहर हो चुका है और यहाँ पे अभी प्रोसेस में है। यहाँ पे तुषार मेहता जी ने इस मामले को सुनवाई के लिए लगा रखा है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप सभी के लिए कॉमन है कि ये जो भर्तियों के अंदर चयनित पटना के अंदर अभ्यर्थी थे उनको यहाँ पे सब्जेक्ट टू आउटकम के आधार पर नौकरियाँ दी गई थी, पहला पॉइंट। सीजी के अंदर भी ये बात रखी गई थी कि उनको जो नौकरी दी जा रही है वो आपके आने वाले फाइनल डिसीजन के अधीन होंगी, यानी कि सब्जेक्ट टू आउटकम होंगी। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कुछ ऐसा ही सिनारियो था कि जब इनको नौकरी दी गई तो यहाँ पे इनको भी सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया। अब एमपी की बात की जाए तो एमपी का भी ये सिनारियो है कि जहाँ पर एमपी में नौकरियाँ दी गई हैं वहाँ पर भी यही सिनारियो है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी उनकी नौकरी सब्जेक्ट टू आउटकम है। लेकिन वहाँ पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने एमपी से बीएड को बाहर करने संबंधित आदेश नहीं दिया है, जबकि उन्होंने ये कहा है कि कोई अगर ब्रिज कोर्स कराने की संस्था है तो इनको ब्रिज कोर्स करा दिया जाए जिससे कि ये प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के इक्विवेलेंट हो जाएं। यानी कि इन सब में तो बाहर कर दिया है, लेकिन जहाँ पे एमपी में केंद्र सरकार पैरवी कर रही है वहाँ पे निश्चित तौर पे अभी ये मामला रुका हुआ है। डिसीजन आने के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। लेकिन अब जो 69,000 शिक्षक भर्ती है वो भी कहीं ना कहीं कई याचिकाओं के अधीन है। जैसे कि एक आरक्षण वाली याचिका थी, उसके अधीन उनको नौकरियां दी गई थी। आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन की बात की जा रही है। जो बाद में नौकरी मिली है, जैसे कि 36,000 वालों को नौकरी मिली है ना, उस समय रिजर्वेशन का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा हो गया था। बाकी रही बात आकाश पटेल की याचिका को लेकर, तो उस याचिका को अभी कहीं ना कहीं विद्रोह कर लिया गया, ये कहते हुए कि भाई अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात रखी गई है कि अगर
आने वाले समय के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि भाई जो 11 तारीख से पहले चयनित है उनको बेचकोस करा दिया जाए, तो फिर इस याचिका का कोई लोकस नहीं बनेगा। इसलिए उन्होंने विथड्रॉ कर लिया है और वो डिसीजन आने का इंतजार कर रहे हैं। गुड्डू सिंह की जो याचिका है उस पर अभी सुनवाई होना बाकी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हुए ये कहा है कि हमारे मामले को किसी और केस के साथ ना सुना जाए, हम अलग से सुनवाई कराना चाहते हैं। तो ये तो बात आपके ऑर्डर को लेकर है, लेकिन यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर इस ऑर्डर को इसलिए लागू कर पाना संभव नहीं दिख रहा है क्योंकि ये जो अभ्यर्थी हैं इनकी नौकरी जो है वो सब्जेक्ट टू आउटकम रखी गई हैं। अब जब इनको सब्जेक्ट टू आउटकम नौकरियाँ दी गई हैं बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में तो सब्जेक्ट टू आउटकम का कोई ऐसा इशू है नहीं है। पहला पॉइंट, जब 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कोई भी सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, जो कि सबसे बड़ा उनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर तो इनको सब्जेक्ट टू आउटकम के आधार पर नौकरी मिली होती तो आज 69,000 शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी सीधे तौर पर बाहर हो जाती, क्योंकि जैसे कि पटना में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, एमपी में हो सकता है, इसके अलावा और भी कई राज्य हैं जहां पर इनको बाहर निकाला जा रहा है। और बाहर निकाले जाने का रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न सब्जेक्ट टू आउटकम का है, पहला। दूसरा, यहाँ पे जो मामला अभी आप सभी के सामने 69,000 को लेकर लगा हुआ है, इसकी अपनी ही याचिकाओं पे जब तक कोई डिसीजन नहीं आ जाता तब तक किसी भी ऑर्डर को 69,000 में लागू कर पाना संभव नहीं है। अब चाहे वो ऑर्डर आपका छत्तीसगढ़ का हो, चाहे वो पटना का हो या किसी भी राज्य का हो, उस ऑर्डर को किसी भी तरीके से हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर भर्ती की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उसके आधार पे इस ऑर्डर को अभी 69,000 में जोड़ना बहुत मुश्किल है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात आप सभी के लिए ये है कि जो ये ऑर्डर जारी किया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए, इसलिए भी संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को लिखा है वो 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर पर आधारित है। यानी कि जो ऑर्डर 11 अगस्त 2023 को दिया गया था, जिसमें ये कहा था कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की पेडागोजिकल स्किल्स कंप्लीट नहीं होती हैं, इसलिए जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी उनको प्राथमिक से बाहर कर दिया जाए। अब ये बात तो आप भी जानते हैं, इस ऑर्डर में भी लिखी हुई है, यही बातें 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर में लिखी हुई है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझनी है, जो कि सीधे तौर पे आपकी उस ऑर्डर से आती हैं जो 11 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। और उसके आधार पे 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो भी अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे अभी के लिए इन ऑर्डर के आधार पे वो सेफ हैं, क्योंकि ना तो इस ऑर्डर के आधार पे कोई भी कोर्ट 69,000 से बीएड को बाहर निकालेगी, क्योंकि वो पूछेंगे कि भाई पहले आपने चैलेंज किया था, क्या इसी की पेयर के आधार पे किया था कि नहीं किया था, क्या 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के अधीन आपको नौकरियां दी गई हैं? आप कहेंगे नहीं दी गई हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अभी बची हुई हैं, लेकिन चूंकि उनकी जो अपनी याचिकाएं लगी हैं, जैसे कि आकाश पटेल की और गुड्डू सिंह की, जब तक उन पर नहीं आ जाता तब तक 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर नहीं किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। हालांकि मैं एक बात पूरे तरीके से क्लियर कर दूं कि जो भी 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड चयनित अभ्यर्थी नौकरी पाए हैं वो अभी के लिए एलिजिबल नहीं है शिक्षक बनने के लिए, जबकि सरकार उनको पढ़ाने के लिए काम में ले रही है। और ये कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि अगर कल को किसी ने बेच कोर्स को लेकर कुछ किया तो यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 3 से 4 साल का समय हो चुका है सभी की नियुक्तियों को देखा जाए तो अभी तक 69,000 शिक्षक भर्ती के एक भी अभ्यर्थी को बेच कोर्स कराते हुए समायोजित नहीं किया गया है। अगर वो बेच कोर्स ऐसे ही कहीं ना कहीं खींचते जाएंगे तो इससे एक बात तो कंफर्म हो जाएगी, पहली ये कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के पास में बिना पेडागोजिकल स्किल्स के 3-3, 4-4 साल तक पढ़वाया जा रहा है, उसके बाद भी बेच कोर्स नहीं कराया जा रहा, तो निश्चित तौर पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ समझौता किया जा रहा है, जो कि 11 अगस्त 2023 का ऑर्डर भी इस बात को कंसीडर करता है। तो इस ऑर्डर के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 69,000 का मामला बहुत अलग है जब तक उनकी अपने याचिकाओं पर कोई डिसीजन नहीं आ जाता। हाँ, तो अगर ये भर्ती 69,000 की बीएड वर्सेस बीटीसी केस के सब्जेक्ट टू आउटकम होती तो आज इनको बाहर निकलना पड़ता। जो सच होगा वही बताया जाएगा, बुरा लगे या भला लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।